देखो कामदेव का शरीर तो अब नष्ट हो गया है, अब वो फिर से आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पति कामदेव को दृश्य करता हूं, तुम देख सकती हो, वार्ता कर सकती हो, लेकिन अब उसके लिए दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म रूप से जो है भगवान ने उसको जीवित किया। कामदेव रति के साथ रहने लगे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया और उसके बाद नारायण आ गए, तो नारद जी ने कहा जाकर के कि हे रति, हे कामदेव, अब तुम्हारा समय आ गया है। कामदेव और रति जो है फिर परेशान, मेरा कौन सा समय आ गया है? तो कहते हैं कि अब तुम्हारा जन्म होगा, तुम नारायण क्या जन्म लोगे और तुम उनके पुत्र के रूप में, कामदेव के रूप में तुम जन्म लोगे। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। उधर क्या हुआ? कहते हैं कि प्रद्युम्न का जन्म होता है तथा शंबासुर और उसका पुत्र मायासुर उस समय बड़ा ही प्रलय काल मचा रहा था। शंबासुर को लग रहा था कि कृष्ण ही ऐसा है जो हमारे रास्ते का कांटा है, बाकी सबको जीत सकता हूं, कृष्ण ही ऐसा है जिसको मैं जीत नहीं सकता शायद। इसलिए वह शंबासुर और क्या मायासुर उसका पुत्र था, दोनों जो है भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इधर भगवान कृष्ण और बलराम जब ये सुनते हैं कि शंबासुर और मायासुर अपने पुत्र के साथ में युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो ये भी युद्ध में जाते हैं। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शंबासुर के पुत्र का वध हो जाता है, मायासुर का। उसको लेकर के शंबासुर अपने राज्य में आता है और भी गुस्से में हो जाता है कि मेरे पुत्र का वध कर दिया कृष्ण ने। फिर से रोष उत्पन्न हो जाता है। तथा यज्ञ करने लगता है कि यज्ञ से और कुछ प्राप्त कर लूं, उसके बाद कृष्ण से फिर लड़ने चलूंगा। उसके यहां जो ऋषि लोग थे वो भी प्रद्युम्न को मारने के लिए कहते हैं कि वो भी तत्पर थे। कई बार प्रयास किए ऋषियों ने भी। कहते हैं ऋषियों ने प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास निष्फल रहा और प्रद्युम्न को रासायनिक जो है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा पर लोग गए हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया। लेकिन हमारा शास्त्र जो है वह पहले से ही इतना प्रभावशाली है कि वो सारी गणना, चाहे सूर्य की हो चाहे चंद्रमा की हो, सारी गणना आपको दे दिया है कि इतना समय में ये होता है। सोचिए उस समय के वैज्ञानिक कैसे रहे होंगे, उस समय के इंजीनियर कैसे रहे होंगे। रासायनिक विद्या का प्रयोग करके
कहते हैं प्रद्युम्न को जब ऋषि मारने के लिए तैयार हुए तो प्रद्युम्न को रसायनी विद्या का प्रयोग करके फिर से उनको जीवित किया गया। कहते हैं भगवान ने फिर शंबासुर का भी वध किया। शंबासुर के वध के बाद प्रभु अपने राज्य में आते हैं। अक्रूर वगैरह सारे लोग मिलते हैं। सभी सभा चल रही थी। सभा में कहते हैं सत्राजित आता है। सत्राजित वहां पर जब आता है तो सभी लोग उसको देख करके खड़े हो गए। सत्राजित कौन था? कहें सत्राजित ने भगवान सूर्य से वरदान प्राप्त किया था। मणि के रूप में एक मणि उसको मिला था। और मणि कैसा था? मणि ऐसा था कि उसको कई तोला सोना प्रतिदिन देता था। खाली मणि जिसके पास रहे उसको कई तोला सोना उसको मिल जाता था। सत्राजित उस मणि को लेकर के जिस समय सभा में पहुंचता है सभी लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं। भगवान ने देखा, पूछा, हे सत्राजित यह मणि कहां से प्राप्त किए? उसने कहा कि यह मणि भगवान सूर्य से प्राप्त किए हैं। इस मणि का क्या प्रभाव है? उसने बताया कि इससे प्रतिदिन हम कई तोला सोना प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, यह तुम्हारे यहां अगर रहेगा तो तुम्हें सोना प्राप्त होगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सोना प्राप्त करके प्रजा में अगर उनकी रक्षा हो, इनकी सेवा हो, इस मणि से रख करके सोना मिल रहा है तो इसकी प्रजा के लिए अगर यह उपयोग में आए तो ज्यादा अच्छा होगा। सत्राजित ने कहा, नहीं, मैं ये भगवान सूर्य से प्राप्त किया हूं, इसलिए मैं किसी को दूंगा नहीं। ऐसा कह करके सत्राजित वहां से चला जाता है। वहां से जाता है घर पर अपने और मणि उतार करके रख देता है। कहते हैं उस समय सत्राजित जब मणि निकाल करके रख देता है, उस समय उसका भाई प्रसेनजित छोटा भाई था कि वह देखा कि मणि रखी हुई है। क्योंकि जब भी सत्राजित उसको पहन के जाता तो जैसे लग रहा था कि एक नया सूर्य आ रहा है, एक अलग तरह का चमक दिखाई देने लगता था। उसने सोचा मैं भी इसको पहन लूं, मैं भी इसको पहन के देखूं कैसा लगता है। कहते हैं कि वह जिस समय पहन करके निकला है और पहन करके जाता है, शिकार खेलने चला जाता है। घोड़े पर सवार होता है, शिकार खेलने के लिए चला गया। जब शिकार खेलने के लिए जाता है, वहां पर एक शेर ने उसको मार करके खा जाता है। वहीं पर मणि पड़ी हुई थी। जिजामवंत जी देखते हैं कि किसी मनुष्य को शेर मार करके खा गया है। मणि वहां पर थी, जामवंत जी लेकर के चले आते हैं।
जब सत्राजित अपने राज्य में फिर से आता है तो ये कह देता है कि कृष्ण ने कहा था कि अब मणि हमको दे दो, इसलिए मेरी मणि जो है मिल नहीं रही है। इसका आशय यह है कि यह मणि कौन लेके गया है? कृष्ण ही लेके गए, उनके अलावा और कोई लेकर के नहीं जा सकता है। ऐसा उनको एक कलंक लग गया। भगवान कलंकित तो हो गए। नारायण कहते हैं कि हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा।